आंदोलन को जो गति मिली है उसको रोकना नहीं है और इसको यूं ही चालू रखना है। और सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अखिल भारतीय और आज हम दिल्ली के अंदर है, डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, और मेरे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत ही हमारे प्रिय बलविंदर सिंह जी है, जिनकी आवाज दिल्ली के अंदर गूंजती थी। इस दो जो आंदोलन हो रहा है ये देश के अंदर जगह जगह से है, और इसके लिए आप कवरेज भी कर रहे हैं, अपना चैनल भी चला रहे हैं, तो इसमें क्या प्रोग्रेस देख रहे हैं, किस तरीके की कमी या कोई चीज किस तरीके से करें? इस आंदोलन को सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम। बुद्धा जयंती पर देखिए, आंदोलन तो पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो हम लोगों में कमी आ रही है, हम बहुसंख्यक होने के बाद भी अल्पसंख्यक बने हुए हैं। ये बहुजन समाज 85% होने का दावा तो करता है, लेकिन कभी भी एक दूसरे के मुद्दों पे साथ खड़ा नहीं होता। अगर हम बात करें, क्या ये सही नहीं था कि भारत सरकार को आगे बढ़कर जो बोध विहार जो है बोध गया में, उसे बौद्ध भंते जो है उनके हाथ में दे देना चाहिए था? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी आबादी बहुजन समाज है, और जो बहुजन समाज है वो बौद्ध में भारत की कल्पना करता है और बौद्ध को अपना आदर्श मानता है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को खुद सोचना चाहिए था कि ये जो बौद्ध विहार है, जो बौद्ध भक्तों का अधिकार बनता है, बौद्ध समाज का अधिकार बनता है, वो उनके हाथ में दे देना चाहिए था। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ पे हम सरकार से नहीं उठाते, सवाल यहाँ हमारे अपने लोगों से भी है कि इस देश में आज जो चीफ जस्टिस है वो दलित समाज का है, जो राष्ट्रपति है वो आदिवासी समाज से है, जो प्रधानमंत्री है वो ओबीसी समाज से है, और जब भी बाहर जाते हैं ये लोग तो ये कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो जब आप बुद्ध की धरती से आए हैं, तो जब वही बुद्ध समाज ये कहता है कि हमें हमारे धार्मिक स्थल हमें दे दीजिए, तो उसे क्यों नहीं दे रहे? ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। लेकिन इसके अंदर जहां हमारे शासनिक प्रशासनिक लोग हैं वो तो अपराधी है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो पर्सनली दिखता है, हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ सत्ता की चाशनी चाटने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं, या आर्थिक स्वाद के लिए वो लोग समाज को धोखा देते हैं। जब उन्हें आर्थिक फायदा होता है तो वो हर जगह खड़े हो जाते हैं, समाज के मंचों पे आके समाज का नेतृत्व करने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही मंच खत्म हुआ, उनके अंदर का जो अम्बेडकरवादी विचारधारा वो मर जाती एकदम ही, और वो जाके सीधा मनुवादियों की गुलाम बन जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें सोचना होगा, हम ऐसे लोगों को भी मंचों पर जगह ना दें जो राजनीतिक स्वार्थ और निजी भावना के लिए, आर्थिक स्वार्थ के लिए समाज का शोषण और दोहन होते हुए देखते हैं। ऐसे लोगों को भी जूते चप्पल से पीटना चाहिए। मुझे कल जंतर मंतर पर कार्यक्रम था, आज यहाँ डॉक्टर अंबेडकर भवन पर कार्यक्रम है, और अभी पूरे देश के अंदर ये संगठन चल रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि इसका जो हल है, क्योंकि कल भी मैं देख रहा था कि लोग आए, फोटो खिंचवाए, 2 मिनट बोले और उसके बाद चले गए। आज भी सुबह से यही है, यहाँ जो है दूर दूर से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, नोएडा से, मेरठ से आ रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं है। देखिए, मैं ये बात आज से नहीं देखता हूँ, हम लोग मीडिया में भी हमने काम किया है, सोशल रिफॉर्म पे भी हम लोग काम करते हैं। ये हमने देखा है, जो नेता है वो तब तक इंतजार करता है जब तक उसके हाथ में माइक नहीं आ जाता। माइक आया तो कम से कम आधे घंटे माइक छोड़ेगा नहीं, और एक बार माइक छोड़ दिया तो वो वहां रुकेगा नहीं। ये नियम है, क्योंकि वो नेता बनने आए, ना कि न्याय दिलवाने, समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने। लेकिन नियम ये होता है, सच्चाई ये है, और इसीलिए हमने देखा है जो हमारे समाज के गरीब, क्योंकि लड़ाइयां जो लड़ता है वो गरीब परिवारों का व्यक्ति लड़ता है हमेशा। वो दड़ी भी बिछाएगा, झंडा भी उठाएगा, समाज का नेतृत्व करने के लिए भीड़ की संख्या भी वही बढ़ाएगा। लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं, जो नेता बनना चाहते हैं लोग, वो आएंगे, अपना जय जयकार करवाएंगे, 2-4 लोगों को लेके साथ आ जाएंगे, अपने नारे लगवाएंगे, मंच में भाषण देंगे और चले जाएंगे। उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। 2 अप्रैल पूरे देश बंद कर दिया था। 2 अप्रैल में सभी बहुजनों ने, सभी एससी से, और एससी में भी कोई भी हो जाए, बस थोड़ा बहुत, या तो हमारे साथ में वाल्मीकि समाज आता है, नहीं तो सारा जाटव समाज कह दो या एससी समाज में जो भी अग्नि है, हमारे पंजाब हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, कहीं भी हो, यही लोग अग्निया होते हैं। बाकी तो सब रोटी सेकने के लिए आते हैं। हर जगह 2 अप्रैल हुआ था, 2 अप्रैल के अंदर कोई भी नेतृत्व नहीं कर रहा था, पूरा देश बंद कर दिया था। तो अब ये आंदोलन जगह जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कोई कह रहा है मैं बढ़िया हूँ, दूसरा कह रहा है मैं बढ़िया हूँ, बोध गया में भी हो रहा है, जंतर मंतर पर भी हो रहा है, और जगह भी हो रहा है। इसका क्या परिणाम निकलेगा? क्या ये हो सकता है सफल? देखिए, सबसे पहले हमारे समाज में, मैं दूसरों की कमियों से पहले
मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने अंदर अगर गंदगी है ना, उसे साफ करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने घर की गंदगी को साफ नहीं करेंगे तो घर भी कूड़े का ढेर बन जाता है। वही हालात हमारे समाज में हो गया। हकीकत ये है, देखिए आज हर व्यक्ति क्या करता है, अगर उसके पीछे दो लोग भी नहीं है ना, तो वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करवा देता है। एक संगठन बनाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया और समाज में जाके अपनी जय जयकार करवाने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत ये है कि समाज को नेतृत्व की कमी नहीं है समाज के पास, बस उस पे उसूलों पे चलने वालों की कमी है। हकीकत ये है, हम ऐसे लोगों को अपना नेतृत्व दे रहे हैं जिनके परिवार में विचारधारा पे कभी लड़े नहीं। देखिए 2 अप्रैल की बात आपने कही, मुझे बताइए कितने हमारे अपने समाज के जो दलित समाज के पूंजीपति लोग हैं, कितने पूंजीपतियों के घर के बच्चे मरे, पहली बार शहीद हुए। दूसरी बात, कितने हमारे समाज के पूंजीपतियों के बच्चे जेलों में गए, मुझे बता दीजिए, है कोई? 60 साल मलाई चाटते सरकारी नौकरी कर या बिजनेस में लगता है, पूरी जिंदगी कमाते पैसा, और उसके बाद जब उनका हो जाता है घर में बैठने का समय तो बन जाते हैं हमारे नेता। नेता और समाज सेवक। अगर उनसे पूछा जाए आपने हमारे समाज के लिए क्या किया है, बताइए किस आंदोलन में आप पढ़े हैं, तो एक फोटो दिखाएगा, यह आंदोलन में गया था या मैंने भाषण दिया था। तो भाषण से मास्टर बनेंगे, तो भाषण से क्या आंदोलन बन जाएगा क्या? सवाल ये बनता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आज समाज को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो दड़ी बिछाता हो। समाज को ये बात समझनी होगी, जो लड़का बिना निस्वार्थ होकर दड़ी बिछा रहा है, जो समाज के लिए झंडा उठा रहा है निस्वार्थ, वो व्यक्ति हमारा नेता बनेगा तो समाज के लिए संघर्ष करेगा। ऐसे लोगों को अगर हम संसद में भेजेंगे तो वो हमारे लिए आवाज उठाएगा। लेकिन जो व्यक्ति कभी हमारे समाज के लिए दड़ी नहीं बिछाई, जिसने समाज का झंडा नहीं उठाया, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं? मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपने कहा कि देश भर में हमारे प्रदर्शन हो रहे हैं, हकीकत है देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अगर वो एक जगह पे स्थापित हो जाए तो पूरे देश भर में मैसेज चला जाएगा बड़ा, और सब लोग वहां के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। ये आपने देखा होगा। फिर मैं 2 अप्रैल 1 महीने भुगत का आया हूँ जेल, मैं भी उसमें रहा था, मेरे ऊपर भी कई केसेस बनाए थे, आपको याद होगा। उसके बाद रविदास आंदोलन पे मेरे पे NSA तक लगा दिया गया था और 5-5 केस मेरे ऊपर लगा दिए गए थे। ये पैर भी मेरा उस समय तोड़ दिया गया था बुरी तरह से, और आज भी इतने सालों में ये हाथ की नसें ब्लॉक है मेरी, जिसके मैं झेल रहा हूँ। लेकिन सवाल मैं फिर वही कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे साथ वो समाज में लड़ते हैं तो ये चीजें झेलेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है, यहाँ व्यक्ति के लिए लड़ाई नहीं है, यहाँ समाज की है। अगर तमाम बोध बनते, जैसे आप 25-26 का प्रोग्राम था, 2 दिन का कार्यक्रम है, कल को 27 का भी कार्यक्रम है, वो अलग ग्रुप कर रहा है, इससे पहले एक और ग्रुप में कर रहा था। अगर ये ग्रुप मिलकर एक साथ होकर यहाँ पहुंच जाते तो एक परिणाम अलग होता। याद होगा, यही दिल्ली की राजधानी थी और यही अम्बेडकर भवन था, जहां पर 4 से 5 हजार लोग थे, क्योंकि उससे ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, तो ये देश में मैसेज किया गया कि 40,000 से ज्यादा लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, उस मनुवादी मानसिकता को त्याग दिया। सरकार डर गई, विपक्ष भी घबरा गया, और सरकार सब में जा जाके लोगों के बीच में कहने लगी, हम तो आपके अपने हैं, हम तो आपके अपने, आप हमारे हो, आ जाओ, हम आपका विरोध नहीं कर रहे। अगर यही कार्यक्रम अगर उस समय हो सकता है, समाज समझ सकता है, तो अगर यही कार्यक्रम मिलकर अगर हम यहाँ पे दोबारा कर दे तो मैसेज नहीं जाएगा। अब आज कार्यक्रम हुआ, कल कार्यक्रम हुआ, फिर कल कार्यक्रम है, और जो जो नेता हमारे आए और चमके, वो सारे के सारे जाकर राजनीति में अपनी जो है रोटियां बढ़िया तरीके से सेक रहे हैं। हम लोगों को कह गए भाई 22 प्रतिज्ञा लो। नहीं, मैं इस बात को कहता हूँ, आपको राजनीति में जाना चाहिए, समाज आपका विरोध नहीं कर रहा। देखिए, आपका राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जब बात समाज की होती है तो आपको पार्टी से बढ़कर आपको समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। याद रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है, अपना मारे छांव में डाला, पराया मारे धूप में डाले। तो अपना अगर लड़ भी जाएगा ना, तो कल को आपकी किसी और से लड़ाई होगी तो सबसे पहले आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन दूसरा अगर आप मारेगा तो आपको उठाकर बाहर सड़ने के लिए फेंक देगा। तो क्या आज जब समाज की लड़ाई है, आप किसी भी राजनीतिक दल में हो सकते हैं, मैं भी किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करता हूँ, मैं उसमें हूँ, उसके लिए दिल्ली में काम कर रहा हूँ, लेकिन जब बात समाज की होती है, यहाँ मेरा संगठन का नाम तो नहीं है, या मेरे पार्टी के झंडे का बैनर तो हमने नहीं लगाया, लेकिन मैं 2 दिन से लगातार आया, मैं लगातार 3 दिन हो गए हमें, क्योंकि इससे पहले भी हम 1 दिन पहले अम्बेडकर भवन आके यहाँ पे रहे, और आप यकीन नहीं करेंगे, सारे मीडिया के साथी चले गए थे, लेकिन मैं यहाँ पर रात को 8-9 बजे तक रहा हूँ। आप इस बात को प्रकाश लांबा जी से भी पूछ सकते हैं,
पाटिल साहब से भी पूछ सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे थे और हमने उस पर बातचीत भी करी है। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है, मैं एक सीधी बात कहता हूँ आपको, कि आप अलग अलग दल में हो सकते हैं। आज ये मेरे भाई हैं, हो सकता है कि संगठन में हो, हमारे बुजुर्ग वाले किसी अलग संगठन में हो, हमारे भाई हैं समता सैनिक दल में, सब अलग अलग है ना। लेकिन बात जब समाज की आई तो सब एक साथ आ गए। तो क्या इस तरीके से समाज की जब लड़ाई होती है तो हमारे तमाम जो सामाजिक संगठन या राजनेता है वो एक मंच पे नहीं आ सकते? 131 सांसद होने के बावजूद, 131 सांसद हैं जो टोटल उसमें है, 131 सांसद होने के बावजूद नपुंसक बने हुए, मैं शब्द गलत जरूर हो सकते हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हिजड़े बने पड़े हैं। अगर वो 131 आज सरकार से अपना हाथ खींच ले, सरकार आज ही गिर जाएगी। अगर वो धमकी भी दे दे तो अगले ही पल हमारी मांग पूरी हो जाएगी। 2 अप्रैल का आंदोलन होता, तीसरे दिन अध्यादेश वापिस हो गया था। नहीं, तीसरे दिन अध्यादेश नहीं हुआ था लागू, 2018 अगस्त 9 अगस्त को वो अध्यादेश वापस हुआ था और ये हो गया ना बहुत जल्दी अगस्त में, क्योंकि हम उस टीम में थे। मैं खुद उस समय लगातार मिल रहा था, विपक्षी तमाम नेताओं से मैं मिला, राहुल गांधी से उस समय हमारी बात हुई, क्योंकि बात तो संसद के अंदर रखी जाएगी। हम बाहर कितना भी प्रदर्शन कर लें तो बिल आएगा वो संसद के अंदर से आएगा। हम राहुल गांधी से मिले, हम ममता बनर्जी ने हमें बुलाया, उस समय पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब ने हमें बुलाया, उन्होंने एग्री किया कि हम आपकी मांग के साथ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा हम इसके समर्थन में आपको वोट भी करेंगे, अगर वोटिंग होती है अंदर हम करेंगे। जिसका सरकार के 2 मंत्री, चाहे रामविलास पासवान हो, रामदास अठावले हो, इन्होंने हमसे मीटिंग भी करी थी, वो सारी सोशल मीडिया फोटो हमारी डली थी। जिसके बाद इन्होंने कहा था कि हम 9 अगस्त तक इसे फाइनल कर देंगे। चलते चलते आपसे एक मशवरा ये है कि एक तो समाज को क्या मैसेज देना है और इस संगठन को, ये जो हमारा महाबोधि आंदोलन चल रहा है, इसे कैसे सफल बनाया जाए, शॉर्टकट। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, मैं क्योंकि समाज का हूँ, समाज के बीच रहता हूँ, समाज के लोग, हो सकता है हमारे आपस में थोड़े से मतभेद हो गए, तो उन्हें हमें सॉल्व करना होगा, हमें बैठना पड़ेगा और हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा किसी भी आंदोलन में। अगर मेरा संगठन बड़ा, तेरा संगठन बढ़ेगी, लड़ाई चलती रहेगी, मतलब नाक की लड़ाई लड़ाएंगे तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। सफल होने के लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा और उसके लिए हमें, अगर हमारा साथी अगर हमसे नाराज भी है तो उसके घर पे जाके उसे समझाना होगा। हम क्या, आप अपना बैनर लगा लो, हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए ना। आप अपना झंडा बड़ा कर लो, हम अपना झंडा छोटा कर लेंगे। हम एक साथ मिलकर लड़ते हैं, आइए बदलाव करते हैं। अगर हम 85% है तो 85 की बात कर। 85% हम है नहीं, हम जबरदस्ती 85% बने जा रहे हैं। भाई हमारे साथ में कौन खड़ा है देश के अंदर, मुझे ये बता दो। नहीं है, कैसे वो राजनीति बन रहा 85%। अंतरजातीय शादी क्यों नहीं होती अगर 85% है? मेरे भाई, मैं इसको एक उदाहरण देता हूँ। मैं दलित समाज से आता हूँ, जाटा समाज से आता हूँ, नंबर 1। और इस समाज के लिए मैं लगातार पिछले कई सालों से लगातार मैंने सड़कों पे काम किया। 2019 के बाद जब मेरा पैर टूट गया, मेरी नसें ब्लॉक हो गई, तो कई साल बेड रेस्ट पे मैं रहा। यहाँ तक कि मेरे साथियों को पता है कि मैं चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़ता था, क्योंकि मेरे यहाँ सर के ये नसें ब्लॉक एक तरफ हो गई थी, सभी साथियों को पता है। लेकिन जब मैं वाल्मीकि समाज के अंदर जाता था, मैं मुस्लिम समाज के अंदर गया, मैं मुस्लिम समाज के अलावा, मैं आपको ईमान बताऊं, ओबीसी समाज में लगातार मीटिंग करी, वो लोग आए। लेकिन हमें अपनी भी गलतियों को सुधार करना पड़ेगा। हर बार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हम अपना ही नहीं बनाएंगे, कभी हमें उन्हें भी मौका देना पड़ेगा। मुस्लिम समाज हमसे इसलिए नाराज है, वो कहते हैं हमने बहन जी को बनाया, तो इस बार हमें भी तो आगे बढ़ाओ ना, वो ये कह रहा है। इसी तरह वाल्मीकि समाज में गए तो वाल्मीकि समाज कहता है कि भाई जाटव समाज को हमने बनाया, उनकी राजनीति स्थापित करी, हमने उनके मुख्यमंत्री बनाए, बहन जी बनाए, सांसद बनाए, विधायक बनाए, तो आप हमारे भी बनाओ। तो हमने ये बात कही, ठीक है आप दिल्ली में मुख्यमंत्री अपना बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये चीजें हमें तय करनी पड़ेगी। देखिए, ताली एक हाथ से दोनों तरफ से बज रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया और हमारे नेशनल चौपाल को दिया, समता विचार मंच को दिया, सम्मान एक अधिकार को दिया। और भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और विचारों को फैलाएंगे दिन रात। हमें जब तक महाबोधि आंदोलन हमारा चल रहा है, जब तक महाबोधि नहीं मिलेगा, देश के कोने कोने में कैंपिंग करनी पड़ेगी, डोर टू डोर। बड़े मंचों पर बोलने से कोई ज्यादा हल नहीं निकलता है। जब तक हम गांव-गांव, जितने भी साथी बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, जब तक वो गांव-गांव नहीं जाएंगे। तो नमो बुद्धाय, जय भीम।